मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपके लिए मज़ेदार सा लेकर आए हैं बीफ लोबिया। और ये सफ़ेद लोबिया है जिसको मैंने बीफ के साथ बनाया है। आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से तैयार हो जाती है, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। तो आप तैयार करें और यकीनन सबको इतनी पसंद आएगी कि आप जो रोटियाँ मंगाएंगे वो भी कम पड़ जाएंगी। तो तैयार करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को जी। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये वाइट लोबिया लिया है और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। धोने के बाद जो है, अगर आपको कोई डार्क कलर के नज़र आ रहे हैं तो वो भी आप निकाल दें। अच्छी तरह इसको साफ़ किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी गर्म पानी। ठीक है, इस गर्म पानी में मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी जर्दे का कलर। वो सिर्फ इसलिए कि इसका कलर अच्छा हो जाएगा। जब हम इसको बॉईल करेंगे ना तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए कि ये अच्छे से फूल जाएगी गर्म पानी में। ठीक है, आपने भी जब भी इसको भिगोना है तो गर्म पानी में ही भिगोइएगा, ये बहुत जल्दी अच्छे से फूल जाती है। ठीक है, अब इसको ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। लोबिया जब तक भीग रहा है, जब तक हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 दरमियानी प्याज़ें लिए, इनको मैं बारीक स्लाइस जो है ना वो कट करूँगी पहले। ये प्याज जब हल्की इस तरह से हो जाएगी गोल्डन, तो इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। और गोश्त की मैंने ली हैं बड़ी बोटियाँ। ठीक है, आप छोटी भी ले सकते हैं। मुझे सालन में अच्छा लगता है जब तैयार करते हैं तो बड़ी बोटी। और ये हड्डी वाला गोश्त है, बीफ। एक टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें भर के डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ मैं गोश्त को भून लूँगी। ठीक है, ताकि इसकी सारी स्मेल जो है ना गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 2 दरमियाने टमाटर है। ठीक है, इनको मैंने काट लिया, ये डाल देंगे। अब ये है तीनों बेसिक मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर जो है वो मैंने लिया है 1-1 टीस्पून। और धनिया पाउडर जो है वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। ठीक, अब मैं इसमें पानी डाल के और गोश्त गलने के लिए रख देंगे पहले जी। गोश्त जब तक गल रहा है तो अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, इसी पानी में जी। गोश्त जो है ना वो अच्छी तरह गल गया है। ठीक है, अब मैं इसको भून लूँगी पहले गोश्त को। चेक कर लेते हैं कि लोबिया जो है वो गल गया या नहीं। देखें, लोबिया अच्छी तरह गल गया है। ठीक है, इसको अलग इसीलिए बॉईल करना है, इसको हमने तोड़ना नहीं है लोबिया को ना, बस इसको अच्छा सा डन करना है, इसमें कोई कसर ना रहे। ठीक है, ये देखें गल चुका है अच्छी तरीके से। बस इसको निकाल लिया। गोश्त को मैंने ना अलग इसमें निकाल लिया है कढ़ाई में जिसमें मैंने बॉईल किए थे लोबिया को। ठीक है, ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं इस लोबिया को शामिल करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 गिलास पानी मैं इसके अंदर डालूँगी। और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि जितना भी गोश्त का फ्लेवर है ना वो सब लोबिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करके और एक जब उबाल आ जाएगा इसमें ज़बरदस्त सा, तो फिर हम जो है वो इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। ये देखिए दम पर हमने रखा था ताकि सारे फ्लेवर जो है वो लोबिया के अंदर आ जाए। और ये लोबिया देखें ज़बरदस्त इसके अंदर पक गया। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन आधी टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च, कटा हरा धनिया। अब हम करते हैं चूल्हा बंद,
सालन हो गया रेडी। ठीक है, इसको करते हैं डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सर्दी में ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ आप तंदूर की रोटी वगैरह मंगा लें तो बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है। इसको डिश आउट करती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।